लखनऊ का यह शांत इलाका आज एक ऐसी हत्या की याद से हिल रहा है जिसने शहर को दहला दिया। एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, शरीर के टुकड़ों को काटा और नीले ड्रम में छुपा दिया, और यह सब अपनी छोटी बहन के सामने किया। यह मामला है मानवेंद्र सिंह के परिवार का। यह एक व्यापारी थे जिनके पास 4 पैथोलॉजी लैब और शराबों की दुकानें थी। उन्होंने अकेले ही अपने 2 बच्चों को पाला, एक 21 वर्षीय अक्षत सिंह और एक 11वीं की छात्रा कृति सिंह। उनकी पत्नी कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। 9 मई को खत्म हुई थी वो। कैसे? वो अपने पीजीआई में खत्म हुई थी, मैं भर्ती था। उनके माइंड का ऑपरेशन हुआ था। माइंड का ऑपरेशन हुआ था, तो माइंड की कोई नसा से उनकी बड़ी थी, तो उसका ऑपरेशन वो मतलब थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी। 20 फरवरी 2026 की सुबह 4:30 बजे घर के तीसरे फ्लोर पर एक तर्क हुआ जिसमें पिता और बेटे के बीच की बहस तेज हो गई। पुलिस के अनुसार विवाद 50 लाख कैश को लेकर भी था जो घर में रखा गया था। पिता ने बेटे पर शक जताया कि वह उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है। इसके बाद वह बहस एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। तकरीबन उसी वक्त अक्षत ने अपने पिता का लाइसेंसी राइफल उठाया और गोली चला दी। तकनीकी जांच के अनुसार यह गोली सीधा उनके माथे पर लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इसी रात क्या होने वाला था। उसी ने लाइसेंसी राइफल से उनकी हत्या उसी दिन, जिस दिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे के लगभग हत्या कर दी थी। और बाद में वो कंटिन्यूसली शव को छुपाने के लिए उसको कट करके और मतलब उसको इसी में लगा था कि कैसे वो साक्ष्य को नष्ट करे। अक्षत ने अपने पिता के शव को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर खींचा और अपने पिता के शव के टुकड़े कर दिए और उनके शरीर के कुछ पार्ट्स को नीले ड्रम में छुपा दिया। हाथ और अन्य हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर फेंकने का प्रयास किया गया। 4 दिनों तक कृति अपने कमरे में बंद रही, डरी हुई और सहमी हुई। उसके बड़े भाई ने उसे डराया, धमकाया और यह कहा कि अगर उसने यह बात किसी को भी बताई तो वो उसे भी मार डालेगा, और इसी डर की वजह से उसने कभी किसी को भी कुछ नहीं बताया। और अगले दिन अक्षत ने ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई, और पुलिस को शक तब हुआ जब फोन की कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और इनकंसिस्टेंट बयान सामने आए। तो हम दिल्ली जा रहे हैं तो हम लोगों ने सीसीटीवी खोजने की कोशिश की, किधर गए, कोई गाड़ी लेने आया, कोई फ्रेंड आया। मानवेंद्र के भाई बताते हैं कि मानवेंद्र 19 तारीख की रात 1 बजे घर पहुंचे थे। उनके भाई को कभी इल्म नहीं था कि अक्षत ऐसा भी कर सकता है। वो नीट वाली बात से भी इनकार करते हैं। आपको बता दें कि 23 फरवरी की शाम को इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया कि बेटे अक्षत सिंह ने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से मानवेंद्र को गोली मारी और मौत के बाद उनके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया और धीरे धीरे उनको ठिकाने लगाने लगा। यह सब देखकर अक्षत डर गया और उसने अपने एक रिश्तेदार को कॉल लगाया और बोला कि पापा ने सुसाइड कर लिया। और जब रिश्तेदारों ने अक्षत से पूछा कि उसने यह बात छुपाई क्यों, पहले बताई क्यों नहीं, जब अक्षत के रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि उसने सुसाइड का बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो फिर उसने सच बताया और यह कबूल किया कि वह सुसाइड नहीं, मर्डर था जो अक्षत ने खुद ही किया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान अक्षत ने जुर्म को कबूल किया और सिर्फ 4 शब्द कहे। आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? तो बताइए। गलती से हो गया था। कि गलती से हो गया। अब यह मामला अदालत में है जहां पुलिस से लेकर आरोपी तक सबकी पेशी की जा रही है। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या करियर, पैसे, दबाव, पारिवारिक मतभेद, इन सब का दबाव इतना गहरा हो सकता है? यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, यह हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी जिम्मेदारी पर सवाल उठाती है।